चाणक्य नीति के महान पंडित आचार्य चाणक्य ने चाणक्य नीति में अपने जीवन के महान अनुभवों को साझा किया है। इसमें उन्होंने जीवन को सही तरीके से जीने के कई महत्वपूर्ण बातें शेयर की हैं। आचार्य चाणक्य को आज भारतीय इतिहास के महान विद्वानों में स्थान दिया जाता है। भारत के महान विद्वान आचार्य चाणक्य ने अपनी चाणक्य नीति में बताया है कि हमारे जीवन में वे कौन सी बातें हैं जो हमारे जीवन को नरक बनाती हैं। अगर आप चाणक्य नीति की ओर देखेंगे तो आप पाएंगे कि चाणक्य की बताई गई अधिकतर बातें आज हमारे जीवन में लागू होती हैं और इनको फॉलो करने पर आपका जीवन बेहतर बन सकता है। वीडियो शुरू करने से पहले अपने भाई का नाम जान लीजिए। मेरा नाम है साहब खान और अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो तुरंत इसी वक्त मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर ले। ये है मेरा यूज़र नेम। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत इसी वक्त इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और बगल में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करके ऑल पर दबा दिए ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। 5 बातें जो आपका जीवन नरक बनाती हैं। नंबर 1, अत्यधिक क्रोध करना। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अत्यधिक क्रोध करने वाला होता है उसे कभी भी शांति नहीं मिल सकती। वह अपनी लाइफ में हमेशा परेशान ही रहता है। गुस्सा करना कभी भी हमारे लिए बेहतर नहीं होता। इसका अंजाम हमेशा ही बुरा होता है। क्रोध करने से कोई भी बात बनती नहीं है बल्कि बिगड़ जाती है। क्रोध करने वाले व्यक्ति का गुस्सा शांत हो जाता है तो उसे पछताना पड़ता है। जिस व्यक्ति को गुस्सा आता है उसके साथ कोई भी रहना नहीं चाहेगा, हर कोई इससे दूर ही रहता है। ऐसे लोगों के दोस्त भी बहुत कम होते हैं। इसलिए गुस्सा करना हमारे लिए बिल्कुल भी फ़ायदेमंद नहीं है। ये एक ऐसी गंदी जड़ है जो कई अच्छे रिश्तों को भी पल भर में तोड़ देती है, सही काम को बिगाड़ देती है। इसलिए मित्रों, जब भी आपको गुस्सा आए तो इसे कंट्रोल करें। अगर कंट्रोल नहीं होगा तो ये आपको बार बार नरक का एहसास कराएगी। नंबर 2, दरिद्रता या गरीबी का होना। जिस व्यक्ति के घर में या स्वयं वह व्यक्ति दरिद्र होता है वह कभी भी खुश नहीं रह पाता, हमेशा ही वह परेशान रहता है। दरिद्र आदमी जीता तो है पर वह एक जिंदा लाश की तरह होता है। वह अपनी ज़िंदगी जीता नहीं बल्कि अपनी ज़िंदगी काटता है। जो व्यक्ति जन्मजात दरिद्र होते हैं उनकी लाइफ तो बेकार होती है, पर कई ऐसे लोग भी होते हैं जो अपनी लाइफ को खुद दरिद्र बनाने में लगे रहते हैं। ऐसे लोग अपनी ज़िंदगी पर ध्यान नहीं देते, खुद को दरिद्रता की ओर ढकेल देते हैं। ऐसे लोगों के पास धन दौलत व इज़्ज़त होती है, पर ऐसे लोग अपने बुरी आदतों और अपने कुकर्मों से खुद अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम करते हैं। ऐसे लोगों को जब अपने कर्मों का फल मिलता है तो वे खुद को जीते जी नरक में पाते हैं। इसलिए हमेशा यह कोशिश करो कि आपको कभी भी दरिद्र भरा जीवन न जीना पड़े। अगर दरिद्रता आ गई तो समझ लो नरक में जीने वाले दिन शुरू हो गए हैं। नंबर 3, कड़वी वाणी बोलना। आज के समय में बच्चों को घरों में वे संस्कार नहीं मिल पाते जिनकी ज़रूरत हर बच्चे को होती है। वे संस्कार ही होते हैं जो एक बच्चा बड़ा होकर एक आदर्श नागरिक बनता है। इन संस्कारों में एक बात अहम होती है और वह है दूसरों के साथ हमेशा ही मीठे शब्दों में बातें की जाएं और सभी से अच्छे से व्यवहार किया जाए। लेकिन आज लोगों को अपने बच्चों को देने के लिए समय ही नहीं होता, जिस कारण वे अपने बच्चों को सही संस्कार नहीं दे पाते। यही कारण है कि आज कड़वे वचन बोलने वाले लोगों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। यह ध्यान रखो कि कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति से कड़वे वचन न बोलो। हमें हर किसी से प्यार से बातें करना चाहिए, चाहे वह हमसे छोटा ही क्यों ना हो। कड़वी बातें सुनना किसी को पसंद नहीं होता। ऐसे लोगों से हर कोई बचना चाहता है। अगर आप किसी से प्रेम पूर्वक नहीं बोल सकते तो कम से कम किसी का दिल दुखाने वाले कड़वे शब्दों को बोलने से बचें, वरना कड़वे शब्द बोलने का फल भी आपको कड़वा ही मिलेगा। नंबर 4, नीच पुरुषों के साथ रहना। यहाँ चाणक्य जी का नीच पुरुषों के साथ रहने का मतलब है कि ऐसे लोगों के साथ रहना जिनकी आदतें बुरी होती हैं और जिनके साथ रहकर आप बुरे इंसान बनते जा रहे हो। आप अपने दोस्तों को ही देख लें और ज़रा उनके बारे में जानें। अगर आपको वे सही नहीं लगते तो उनको आज से ही छोड़ दें। जैसी संगति में आप रहोगे हमेशा वैसे ही बनोगे। आप चाहो या ना चाहो पर उनका असर आप पर होना ही होना है। बुरे लोगों के साथ रहने पर आप भी कभी उनके साथ किसी चीज़ में फंस सकते हो और यह कहीं इतना बड़ा ना हो कि आप जीते जी नरक की अनुभूति करें। आज जो आपको शराबी, जुआरी और नशेड़ी मिलते हैं उनमें से अधिकतर अपने दोस्तों के कारण ही बिगड़े हुए होते हैं। उनके साथ में जो लोग रहते हैं उनकी तरह ही होते हैं। खुद को हमेशा अपडेट करते रहें और देखें कि कहीं आप किसी गलत ट्रैक पर तो नहीं हैं। अगर आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं तो संभल जाए, क्योंकि यह रास्ता आपको नरक की ओर ले जाएगा जहां आप कभी भी खुश नहीं रह सकते। नंबर 5,
अपने सगी संबंधियों से वैर रखना। जब किसी इंसान का जन्म होता है तभी से वह किसी न किसी रिश्ते में बंधता चला जाता है। उसके साथ वे रिश्ते जुड़ते चले जाते हैं जो उसके साथ जन्म से होते हैं, और बड़े होने पर उसके संबंधी और रिश्तेदार भी उसके साथ जुड़ते रहते हैं। अगर किसी के जीवन में ये लोग ना हो तो उसको कभी भी जीने में मज़ा नहीं आएगा। हमारे रिश्ते हमारे जीने की एक बहुत बड़ी वजह होती हैं जिनसे जीने का आनंद मिलता है। कई लोग अपने सगे संबंधियों से हमेशा ही वैर दुश्मनी रखते हैं। ऐसे लोग अपने करीबियों को ही नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग ये नहीं समझ पाते कि जिनको वे अपना दुश्मन समझ रहे हैं वे उनके अपने ही होते हैं, और उनका नुकसान उनके खुद का ही नुकसान होता है। अपने संबंधियों से दुश्मनी रखकर कभी भी वह इंसान संतुष्ट नहीं रह सकता। जो इंसान संतुष्ट नहीं है उसके लिए यह दुनिया नरक के समान ही है। इसलिए दोस्तों, अपने सगे संबंधियों व परिजनों के साथ कभी भी अगर झगड़ा या किसी बात पर बहस होती है तो उसे प्यार से आपसी बातचीत से दूर करें। समझदारी के साथ उसका हल ढूंढें, तभी आपको उचित न्याय मिल पाएगा। वैर रखकर कभी भी आपका भला नहीं हो सकता। फ्रेंड्स, आपने इस वीडियो में आचार चाणक्य द्वारा बताई गई 5 बातें जो आपका जीवन नरक बनाती हैं के बारे में जाना है। दोस्तों, इसे आप सिर्फ चाणक्य नीति समझकर भूल ना जाए। यह जीवन की सच्चाई है जिसे आचार्य चाणक्य ने बहुत पहले ही दुनिया को बता दी थी। अगर आप इन 5 चीज़ों से दूर रहते हैं तो आप नरक की तरह महसूस कराने वाले जीवन से हमेशा ही दूर रहोगे। ये दुनिया आपको वैसे ही दिखती है जैसा आपका नज़रिया होता है, और जैसे आप कर्म करते हो यह ब्रह्मांड आपको उसका फल भी देता है। इसलिए अच्छी सोच रखें और यहाँ बताई गई बातों को अपनाकर खुद को बेटर बनाएं। हमारी नई वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन भी दबा दिए, और साथ में वीडियो को लाइक भी कर देना है, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है। और आपको कमेंट भी करना है कि आपको वीडियो कैसी लगी, भले ही वो कमेंट पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, आपको कमेंट करना है। इसलिए अपनी आलस को छोड़ें और तुरंत इसी वक्त कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।